सीएस की प्रभु की बेटियों की मीटिंग आज चर्च के बाद है। सो मेहरबानी से वो सब इसी स्थान पर आ जाएं बाद में लौट के। और हमारे एमवाईएफ की बच्चों की भी मीटिंग है। सो वो संडे स्कूल में बच्चे इकट्ठा होंगे ताकि वहाँ पर मीटिंग हो सके। प्रभु की बेटी लता मसीह जो कि आज गवाही देना चाहती हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम जिंदों की जमीन पर पाए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि सब जानते हैं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं हमारे बीच में से जो नई सुबह नहीं देख पाते हैं, और कई लोग होते हुए भी परमेश्वर के भवन में नहीं आ पाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के भवन में हैं हम और जिंदों की जमीन पर पाए जाते हैं। तो आप लोग सब बोलेंगे जय मसीह की। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मेरी मदर की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी जनवरी में, और इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी। और उनको डॉक्टर को भी हमने दिखाया, लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था कि उनको हुआ क्या है। उनको सांस लेने में, उठने में, बैठने में बहुत इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं और मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड रात को पूरी रात बैठे रहे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इतना संभाला। हम लोग मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि वो हमारे बीच में, इतनी कंडीशन खराब थी उनकी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमने डॉक्टर चेंज किया, डॉक्टर ने टेस्ट लिखे और दवाई दी, और वो मतलब रिकवर किया उन्होंने। मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, लेकिन हम रात में भी जब होती थी तो हम प्रार्थना करते थे। मैं, मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड, हम प्रार्थना करते थे, रेगुलर प्रार्थना करते थे। उनको भी देख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका परमेश्वर होता है। हमने उनको हर क्षण हमने संतावना दी, मम्मी कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर है, परमेश्वर है। जितना बोलते थे परमेश्वर है, और परमेश्वर ने उनको चंगाई दी, उठा के खड़ा किया। आज वो बिल्कुल ठीक है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा अपने परमेश्वर को देती हूँ। जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। ये बात निश्चित है कि जब प्रभु के लोग परमेश्वर से मांगते हैं तो प्रभु उनको देता है। लेकिन पासवान पर ही मत छोड़ दीजिएगा कि पादरी साहब आप ही प्रार्थना करें, आपको भी प्रार्थना करनी है। अपना खाना पादरी साहब को दे दो कि पादरी साहब खा लो, पेट मेरा भर जाएगा, नहीं भरेगा। खाना आपको ही पड़ेगा। पादरी साहब के साथ साथ आपको भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। चंगाई तभी मिलती है, शिफा जभी मिलेगी। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपकी मम्मी को हमेशा स्वस्थ रखे, चंगाई दे करके रखे, और अपना अनुग्रह उन पर हमेशा बना करके रखे। अभी समय है कि परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका 22 और 23 पद। मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसका 22 और 23 पद। कोई भी प्रभु का बेटा या बेटी इसको आकर के पढ़े सामने। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो मुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। परमेश्वर इस वचन को पढ़े सुने जाने पर बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन। आमीन। प्रार्थना करेंगे।
हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी बेटी के लिए जिनने वचन को पढ़ने में अगुवाई की। धन्यवाद करते हैं आपके बेटे के लिए जिसने सबक को पढ़ने में अगुवाई की। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं उन तेरे बच्चों के लिए जिन्होंने परमेश्वर तेरी गवाही को इस भवन में प्रदान किया, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। जीवन में मिरेकल, जीवन में चमत्कार जब होते हैं तो वह प्रभु की ओर से होते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है इस वचन के लिए जो परमेश्वर इस प्रातःकाल में आज आप हमें देना चाहते हैं। हम जानते हैं, मानते हैं कि प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है कि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं हर एक पापी है, गुनहगार है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके बेटे और बेटियां जो इस पृथ्वी पर रहते हैं वो मृत्यु में जीवन हासिल करें, बल्कि परमेश्वर आप चाहते हैं कि बहुतायत का जीवन हासिल करें। इसीलिए प्रभु जी हमको इस वचन के योग्य बना। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, मैं इस पवित्र स्थान पर खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं जानता और मानता हूँ मैं भी अपराधी, पापी, गुनहगार हूँ। मेरे अपराध, मेरे गुनाह, मेरे पापों को भी क्षमा कर, माफ कर, पाकर पवित्र कर और अपने योग्य। प्रभु जी आज का वचन प्रभु तेरे दास की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर आपकी ओर से, हम इसको सुने, स्वीकार करें, ग्रहण करें और इस पर अपना जीवन चलाने वाले हो सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। परमेश्वर आनंदित होता है जब अपने लोगों को वो आनंद में देखता है। जीवन में हमारा दुख जो है वो आनंद में परमेश्वर बदलने वाला है। अगर दुख को हम अपने साथ ही लेकर के चलेंगे जिंदगी में, इस बात का ध्यान रखना, अगर हम अपने दुख को साथ लेकर के चलेंगे, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम उसको हमेशा स्मरण करते रहेंगे, तो वो दुख हमसे कभी दूर नहीं होगा। दुख को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही बात है, दुख को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है हमारे पास कि हम, आप सब आनंदित हैं? बड़ा धीमे आवाज आई, आनंदित नहीं है लग रहा है? आनंदित नहीं हो आप लोग? आप सब आनंदित हैं? क्यों है? क्योंकि आज हम प्रभु की संगति में हैं। हालेलुया। और हम क्या हैं? जीवित हैं। यह सबसे बड़ा अनुग्रह है, यह सबसे बड़ा अनुग्रह है हम परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए कि आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से हम जीवित हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित हैं वो ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, मुर्दा क्या खाक करेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे बेटे भी और बेटियां भी हैं जो जीवित भी हैं लेकिन मुर्दों के समान हैं।